क्या आपने कभी सोचा है 19th सेंचुरी के उस इंसान के बारे में जिसने कास्ट और पेट्रियार्की के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दी कि समाज हिल गया? हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले की, जिनकी प्रेरणादायक जिंदगी अब बड़े पर्दे पर फिल्म फूले के जरिए दिखाई गई है। लेकिन जरा रुकिए, इस फिल्म में कुछ ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट्स हैं जिन पर आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि फिल्म को रिलीज से पहले ही बड़े विवादों का सामना करना पड़ा? या फिर फिल्म में एक ऐसा सीन है जो सावित्रीबाई की अदम्य साहस को दिखाकर आपके रोम रोम को खड़ा कर देगा? तैयार हैं इन 10 चौंकाने वाले फैक्ट्स के लिए? 1. कंट्रोवर्सी ने रोक डाई रिलीज। फिल्म फूल द 11th of April 2025 को ज्योतिराव फूले की 198वीं जयंती पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से पहले ही महाराष्ट्र के 56 ब्राह्मण संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाया गया एक सीन जिसमें एक ब्राह्मण बच्चा सावित्रीबाई पर गोबर फेंकता है, वो ऐतिहासिक तौर पर गलत और अपमानजनक है। क्या आपको नहीं लगता कि ये उस जमाने की कड़वी सच्चाई को छुपाने की कोशिश थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। 2. सेंसर बोर्ड की काटछाट विरोध के बाद CPFC ने फिल्म में जाति विशेष शब्दों को हटाने या बदलने का सुझाव दिया। जरा सोचिए, एक फिल्म जो फूले के जाति विरोधी संघर्ष को दिखाती है, यूज हाई सेंसर की मार झेलनी पड़े। क्या ये फूले के क्रांतिकारी विचारों को कमजोर करने की कोशिश नहीं थी? आप क्या सोचते हैं? 3. प्रतीक गांधी का टोटल मेकओवर स्कैम। 1992 फेम एक्टर प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का किरदार निभाया है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हैरान करने वाला है। उन्होंने पूरा महाराष्ट्रियन लहजा, 19वीं सदी की बॉडी लैंग्वेज और गेटअप अपनाया। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि स्क्रिप्ट में फूले का जुनून पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। क्या प्रतीक ने फूले को सचमुच जीवंत कर दिया या कुछ कमी रह गई? अपनी राय कमेंट में दे। 4. सावित्रीबाई की अनबिलीवेबल करेज। पत्रलेखा ने फिल्म में सावित्रीबाई फूले का किरदार निभाया है और उनकी एक्टिंग लाजवाब है। फिल्म में एक सीन है जहां अपर कास्ट के लोग सावित्रीबाई पर पत्थर फेंकते हैं क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ा रही थी। यह सीन इतना शक्तिशाली है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उस जमाने में एक औरत इतनी सहमी थी? सावित्रीबाई तो सच में एक सुपर वुमन थी। 5. हिस्ट्री का बड़ा कैनवस। फिल्म फूल सिर्फ फूल कपल की कहानी नहीं है, बल्कि ये 1840 से 1890 तक के पूरे दौर को दिखाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1857 का विद्रोह, अमेरिका में स्लेवरी का अंत, ये सब बैकग्राउंड में चलता है। इतनी बड़ी कहानी को 2 घंटे में दिखाना किसी चमत्कार से कम नहीं। 6. ब्राह्मण विरोध का हार्ड हिटिंग दिखावा। फिल्म में ब्राह्मण समाज द्वारा फूले के परिवार का सामाजिक बहिष्कार और उनके साथ की गई हिंसा को बहुत ही बेबाकी से दिखाया गया है। ये सीन्स इतने तीखे हैं कि आज के दर्शकों को भी चौंका सकते हैं। क्या उस जमाने की सच्चाई को इतनी खुलकर दिखाना जरूरी था? 7. सावित्रीबाई को कम स्पेस। सावित्रीबाई, जो एक कवयित्री, शिक्षिका और क्रांतिकारी थी, उन्हें फिल्म में ज्यादातर फूले की पत्नी और समर्थक के रूप में दिखाया गया है। उनकी अपनी उपलब्धियों को कम महत्व दिया गया है। ये थोड़ा अनफेयर लगता है ना? आप क्या कहते हैं? 8. दूसरी फिल्म से भी हंगामा। AK और फिल्म सत्यशोधक, जो इसी विषय पर बनी है, US में ब्राह्मण एक्टर्स को नॉन ब्राह्मण किरदारों में कास्ट करने पर सिंबॉलिक वायलेंस का आरोप लगा था। फूले में भी कास्टिंग और ब्राह्मण किरदारों के चित्रण पर डिबेट्स हुए हैं। क्या कास्टिंग इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए? 9. इमोशनल सीन जो दिल छू लेगा। फिल्म का सबसे भावुक पाल वो है जब ज्योतिराव अपनी मृत्यु से पहले पूछते हैं कि क्या भगवान कभी निचली जातियों के लिए मंदिर के दरवाजे खोलेगा। ये सीन इतना गहरा है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या फूले का ये सपना आज भी अधूरा है? 10. कल्चरल रियलिटी का हाफ पिक्चर। फिल्म फूल शिक्षा सुधारण पर ज्यादा फोकस करती है, लेकिन इस जमाने की अछूतपान और ब्राह्मण प्रधान रीति रिवाजों को पूरी तरह से नहीं दिखाती। इतने बड़े क्रांतिकारी की कहानी में ये कमी थोड़ी हैरान करने वाली है। तो दोस्तों, ये द फिल्म फूले के 10 चौंकाने वाले फैक्ट्स। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म ज्योतिराव और सावित्रीबाई के संघर्ष को इंसाफ देती है? अपनी बात कमेंट में जरूर शेयर करें।